अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि हार्ट जो कि हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन जो मसल से बना हुआ है और हमारे पास जो है ब्लड को पंप करता है। तो वो ये पंपिंग करता कैसे है, ब्लड हमारे पास कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है और फिर कैसे ये निज़ाम चलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा वो वेन है हमारे पास जो ऊपर से ब्लड लेके आती है, और इंफीरियर वेना केवा वो वेन है जो नीचे से ब्लड लेके आती है। ये दोनों जो है हमारे पास कहाँ पे आएंगे, राइट एट्रियम में। हमारे पास हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले राइट एट्रियम में हमारे पास जो ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। राइट एट्रियम से वो इस वॉल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में आएगा। इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। अब इसको हम ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, इसके पास 3 कस्प है और इसका काम क्या होता है कि ये बैक फ्लो बंद कर देता है। जैसे अगर आपने देखा हो तो हमारे पास कुछ रोड जो होते हैं वो 1 वे रोड होते हैं ना, तो उसी तरह ये जो है बैक फ्लो नहीं करने देता, 1 वे फ्लो कर देता है। जब ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ये वापस राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। अब इसको जाने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, ये राइट वेंट्रिकल से हमारे पास आएगा पल्मोनरी वॉल्व पे। पल्मोनरी वॉल्व ये हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी वॉल्व और हमारे पास जो होता है एओर्टिक वॉल्व, ये हमारे पास सेमिलुनर वॉल्व होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे पास डिवाइड होगी, हमारे पास ये पल्मोनरी वॉल्व के बाद पल्मोनरी आर्टरीज आ जाती है, ये 2 में डिवाइड हो जाएगी। ईच लंग्स, एक लंग्स को एक आएगी और दूसरे को दूसरी हड्डी आ जाएगी। तो लंग्स में हमारे पास क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे पास लंग्स में एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई क्या होते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन होती है गैसेस की डिफ्यूजन होती है। ऑक्सीजन जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन आके डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से बाहर निकल जाता है, और इसी तरह हमारे पास जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लंग्स में। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसको वापस जो है हार्ट के पास जाना होगा, तो ये कैसे जाएगा हार्ट के पास। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया है लंग्स पे, तो वो यहाँ लंग से हमारे पास एक लंग से हमारे पास 2 वेन्स आएंगी और उन वेन्स को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। वेन्स हमारे पास एक लंग से 2 आएगी, तो 2 लंग्स है हमारे पास, तो दोनों से हमारे पास कितनी वेन्स आएगी, 4 वेन्स। ये 4 वेन्स आके कहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ये आ गई। अब लेफ्ट एट्रियम से ये वापस आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड। और हमने पिछली वीडियो में भी कह दिया था कि बाइकस्पिड को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इन दोनों को हम एवी वॉल्व कहते हैं। इनको एवी वॉल्व कहने की ये वजह है कि ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में है। हमारे पास ऊपर एट्रियम है जो रिसीव करते हैं ब्लड, ये यहाँ पे इंफीरियर से रिसीव कर रहा है और ये यहाँ पे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए रिसीव करता है, तो उसको हम कहते हैं रिसीविंग चैम्बर। और जो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल हमारे पास जो है ये ब्लड को सेंड करता है, भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ पे, लंग्स पे, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। जो ब्लड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा वो बाइकस्पिड के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आएगा एओर्टिक वॉल्व में, एओर्टिक वॉल्व से ये आएगा एओर्टा में, और इसी तरह फिर पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम इसके सेप्टम समझ लेते हैं। देखिए जो एट्रिया के बीच में सेप्टम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच में जो सेप्टम है, जो दीवार है, उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये नाम याद रखना है, सेप्टम का नाम याद रखना है। जो दीवार होगी, जो लाइनिंग होगी बीच में, उसको हम सेप्टम कहेंगे। और इंटर, जैसे अगर आपने देखो कि हम सेकेंडरी और हाई एजुकेशन के दरमियान हम कहते हैं ना हमने इंटर किया है, तो इंटर का मतलब होता है दरमियान में, बीच में। तो दोनों के बीच में इंटर आ गया, और ये दोनों एट्रियम है तो एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह अगर हम वेंट्रिकल की बात करें, 2 वेंट्रिकल के दरमियान जो होगा वो सेप्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और फिर अगर एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान सेप्टम होगा तो उसको हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हमारे पास 3 सेप्टम हो गए। इस लेक्चर में जो ज्यादातर याद रखने वाली चीज है वो है कि आर्टरीज क्या करती है हमारे पास। आर्टरीज, ए से आर्टरीज आती है, ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरी क्या करती है, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी क्या करती है कि ब्लड को हमारे पास हार्ट से अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है।
और वेन जो है वो उसका अपोजिट काम करेगी टूवर्ड्स हार्ट। वो ब्लड को कहाँ पे लेके आती है? हार्ट के पास लेके आती है। लेकिन ये बात याद रखें कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होगा? आर्टरी में, सिवाय एक आर्टरी के। वो कौन सी आर्टरी है हमारे पास? पल्मोनरी आर्टरी है। जैसे कि हमने पढ़ा कि राइट वेंट्रिकल में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड आता है ना, इंफीरियर पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वॉल्व, और फिर जब आर्टरीज होगी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होगा, फिर यहाँ पे लंग्स में हमारे पास वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड होगा, ये याद रखना है। और दूसरी जो याद रखने वाली बात है, वेन में हमारे पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा सिवाय एक वेन के। और वो एक वेन कौन सी है? वो पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होगा जिससे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के जरिए हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो ये एक ऐसी वाहिद वेन है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद ये याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है हमारे पास वो दो है, जो लंग्स की तरफ जाती है। आर्टरी लंग्स की तरफ जो जाती है वो दो है, और इसके अलावा जो पल्मोनरी वेन्स है वो हमारे पास 4 है। उसकी तादाद कितनी है? 4। और ये याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास थिक मायोकार्डियम होता है। मायोकार्डियम का मतलब है, कार्डियम हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, और मायो का मतलब होता है मसल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हमारे पास, इसके जो मसल होते हैं वो थिक होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड, इसकी वजह से ये क्या है? थिक है। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से और नीचे से लेके आ जाएगी किस पे? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे राइट एट्रियम में आ गया ब्लड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा किसके जरिए? ट्रैकस ब्रिज के जरिए। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास आएगा पल्मोनरी वॉल्व में। पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पे जो पल्मोनरी वॉल्व है ये दो में डिवाइड हो जाएगी, 2 आर्टरीज बनेगी, क्योंकि हमने कहा कि आर्टरी का मतलब होता है अवे फ्रॉम हार्ट। सो ये हार्ट है, ये ब्लड कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम हार्ट, तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये आर्टरी जो है हमारे पास 2 है, हर एक लंग में एक जाएगी। एक आर्टरी यहाँ पे आ जाएगी, एक आर्टरी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा अल्वेलाई में, ऑक्सीजन हमारे पास इनसाइड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे पास क्या करेगा कि हार्ट की तरफ आएगा। हमने कहा वेन वो होता है जो टूवर्ड्स हार्ट ब्लड को लेके आता है, तो वेन जो है ये ब्लड को एट्रियम की तरफ लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। और हमारे पास जो है 4 पल्मोनरी वेन्स होगी, हर एक लंग से 2 आएगी, तो 4 वेन्स हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड, और यहाँ से फिर आएगा एयोर्टा में। एयोर्टा से जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो एयोर्टा में आएगा ब्लड, और एयोर्टा से पूरी बॉडी में यह स्प्रेड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि किस तरह ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो के वापस हार्ट के पास आता है, और हार्ट उसको पंप करके पूरे जिस्म में स्प्रेड करता है। अगर कोई बात मुश्किल लगी हो, समझ में नहीं आई हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। शुक्रिया।